नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। स्वागत है एक बार फिर दया दिल से अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। तो आज हम बात करेंगे कल्कि पुराण की। कल्कि पुराण का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने अधर्म के राक्षस कल्कि राक्षस के बारे में जाना था, भगवान कल्कि के जन्म के बारे में जाना था, कैसे परशुराम जी भगवान के गुरु बने थे और कैसे भगवान शंकर ने भगवान कल्कि को अश्व, तलवार और सुख दिया था। इसके बाद प्रभु अपने घर पर सारा वृतांत सुनाकर अश्व होकर हाथ में तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम भगवान कल्कि की पत्नी पद्मा कौन होंगी, कैसे भगवान कल्कि और पद्मा का मिलन होगा, कैसे भगवान कल्कि पद्मा जी को एक वरदान से मुक्त करेंगे और कैसे भगवान कल्कि जी और पद्मा जी का विवाह होगा, और भी बहुत कुछ मन को मोह लेने वाली बातें। इसलिए आराम से बैठकर इस सुंदर प्रसंग का आनंद प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आप यदि चाहते हो कि मैं सनातन भक्ति से जुड़े ऐसे वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, जब भगवान कल्कि तीक्ष्ण तलवार और दोनों धनुषों को धारण करते हुए शिव प्रदत्त घोड़े पर सवार होकर नगरी से बाहर की ओर चल देते हैं, तब वो संत जनों से स्नान करने वाले विशाख युग नरेश भगवान श्री कल्कि का दर्शन करने के लिए आते हैं और सर्वप्रथम भगवान कल्कि को झुककर प्रणाम करते हैं और बात तलाप करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा आश्रम आदि धर्मों का संचित विचरण देते हैं। तब भगवान कल्कि उनसे कहते हैं कि हमारे जो अंश कलि के प्रति प्रभाव से भ्रष्ट हो गए थे, वे अब हमारे अवतारित होने के कारण धर्म के रास्ते पर आ गए हैं। इसलिए हे राजन, तुम अश्व में यज्ञ कर कर मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ। काल, स्वभाव और संस्कार सब मेरे ही अनुरूप चलते हैं। मैं चंद्र वंश और सूर्य वंश में क्रमशः देवापी और मरु राजाओं के नाम को स्थापित करूंगा और अधर्म के कुल का नाश करके पुनः धरती पर सतयुग का स्थापित करूंगा। यह सुनकर विशाख युग ने भगवान कल्कि को प्रणाम किया और वैष्णव धर्म करने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान कल्कि ने अपनी मधुर वाणी से सभी के सामने साधु धर्म का वर्णन किया। उस समय भगवान कल्कि सभा का मध्य सूर्य के निकट विराजमान होकर विशाख युग नरेश के प्रति धर्म प्रसन्न कहने लगे। भगवान कल्कि बोले कि कालांतर में जब ये ब्राह्मण नाश को प्राप्त होगा तो ये सब कुछ मुझ में विलीन हो जाएगा। सृष्टि से पूर्व मैं ही विद्यमान था और कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूँ। इस संपूर्ण ब्राह्मण का विनाश होने पर मैं सर्वशक्ति संपन्न विराट मूर्ति के रूप में प्रकट होता हूँ। इस विराट मूर्ति के असंख्य मस्तिष्क, असंख्य नेत्र और असंख्य चरण होते हैं और इसी विराट मूर्ति से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म उपाधि वाले सर्वज्ञ पुरुष मेरी वेदवाणी के शासन अनुसार मेरी माया के प्रति काल और अंश के सम्मरण से इन जीवधारियों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार मनु आदि प्रजातियों के देवता प्रकट हुए। इसके बाद इस पुराण में थोड़ा बहुत ब्राह्मणों के बारे में लिखा गया है, जिस पर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। और भगवान कल्कि के बारे में बताया गया है कि वेदी सब कुछ है, वेदी मेरे भगवान है। भगवान कल्कि के वचन सुनकर राजा प्रभु को प्रणाम कर कर वहां से चले जाते हैं। राजा के चले जाने पर भगवान शंकर द्वारा दिया गया ज्ञानी सुख यानी तोता संध्या के समय ब्राह्मण से लौटकर और भगवान कल्कि के समक्ष स्तुति करके खड़ा हुआ। उसके इस पट को सुनकर भगवान कल्कि बोले, तुम किधर से आ रहे हो? तुमने वहां क्या भोजन किया? तब सुख बोला कि हे नाथ, मैं समुद्र के मध्य स्थित सिंगल द्वीप गया था और उस द्वीप में घटित वृतांत सुनने में बड़ा ही अच्छा है। राजा बृहदत्त की कन्या अमृत के समान श्रेष्ठ है। इस कन्या ने रामी कुमोदी के गर्भ से जन्म लिया है। इसका चरित्र श्रवण से पाप नाशक है। उस द्वीप में चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। भवन अटारी गिरायुक्त नगर में वहां के राजा सुशोभित है। उनका भवन रत्न, स्फटिक इन आदि की कारीगरी से विभूषित हो रहा है। वहाँ स्त्रियां श्रेष्ठ वस्त्रों से सुशोभित रहती हैं।
एवं सरोवर में सारस, हंस आदि पक्षी किलोल करते हैं। वह द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्म लताओं के जालों से सुशोभित है। तो वनों में कलहार, कुल आदि के पुष्प भंवरे गुंजन करते हैं। वहाँ का राजा व्रगरथ महाबली और पराक्रम है। उसकी पद्मा नामक कन्या भी यशस्विनी है। श्रेष्ठ मुख वाली, सुंदर चरित्रमयी, कामधेनु, देवों को भी मोहित करने वाली, और उस कन्या की समानता संसार में और कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार गिरिजा भगवान शंकर की पारायण है, उसी प्रकार पूजनीय पद्मावती अपनी सखियों के साथ जब ध्यान पारायण में रहती है। भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुई जानकर माँ पार्वती और भगवान शंकर पधारे। शिव पार्वती को देखकर पद्मावती जी ने लज्जा से अपना सिर नीचे झुका लिया और खड़ी रही। तब भगवान शंकर बोले कि भगवान श्री नारायण तुम्हारे पति होंगे और अन्य कोई भी राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। मृत्यु लोक का कोई भी वासी तुम्हारी ओर काम भाव से दृष्टपासी करेगा, वो तत्काल अपनी आयु को अनुकूल स्थिर रूप में प्राप्त हो जाएंगे। देवता, दैत्य, नाग और गंधर्व आदि जो कोई भी तुम पर दृष्टि डालेगा, वो भी उसी समय स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो भी तुम्हारा परिग्रहण करना चाहेगा, वह ऐसी स्थिति को प्राप्त होगा। इसलिए अब तुम तपस्या को छोड़कर भोग के रोक अपना रूप बना लो और अपने घर को प्रस्थान करो। हे कल्ली देव, तुम श्री हरि की पत्नी हो, इसलिए किसी भी प्रकार का योग को त्याग कर मन को स्वस्थ करो। इस प्रकार का वरदान देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर से मन वांछित फल प्राप्त करके त्रिफुल हुई पद्मा अपने पिताजी के घर चली गई। जब राजा बृहद्रथ ने उन्हें यौवन अवस्था के लक्षणों से युक्त देखा तो वह पाप की संख्या से चिंता करने लगे। तब उन्होंने अपनी पत्नी कुमुदी को कहा कि हे प्रिय, तुम मुझे ये बताओ कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए किस शील गुण संपन्न श्रेष्ठ राजा को आमंत्रित किया जाए। तब रानी ने राजा को भगवान शंकर के वचन याद दिलाए और कहा कि इसके पति स्वयं भगवान श्री हरि हैं। यह सुनकर राजा बृहद्रथ ने कहा कि यह बताओ कि भगवान इसका कितने समय में परिग्रहण कर लेंगे कि अभी हमारा ऐसा भाग्योदय नहीं हुआ है कि और जान पड़ता है कि जिससे कि मैं देववती के समान स्वयंवर में भगवान को आमंत्रित कर सकूं। देवताओं और व्यक्तियों के द्वारा मंथन किया जाता है कि मंथन से प्राप्त पद्मा के समान मेरी इस पद्मा को स्वयंवर में स्वयं भगवान वर्ण करेंगे। ऐसा सोचते हुए राजा बृहद्रथ ने अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए निर्मित गुणवान, शीलवान, रूपवान, विज्ञ एवं महान्य ऐश्वर्य वाले युवा अवस्था से परिपूर्ण राजाओं को सम्मान के साथ आमंत्रित किया और इस प्रकार उस सिंगल द्वीप में पद्मावती को उसके स्वयंवर के लिए उत्सव मनाए जाने लगा। बहुत प्रकार के मंगल होने लगे और राजाओं के निवास आदि के लिए स्थान सुसज्जित होने लगे। विवाह की इच्छा से स्वयं मणि आदि रत्न विभूषित हुए। राजा अपनी अपनी सेनाओं सहित वहां आने लगे। सभी बलवान राजागण रथ, अश्व, गज आदि वाहनों पर सवार होकर वहां आए। उस समय शास्त्र आदि से दीप्यमान वे सब राजागण ऐसे शोभा पाने लगे जैसे कि देवताओं के समाज में इंद्र सुशोभित होते हैं। इसमें कुछ प्रमुख राजा जैसे रुचिराज, सुकर्मा, मदिरा जी, कृष्ण सागर, पारग, जिन्मा जी, क्रूर मर्दन, बासुमान, कक, क्रथन आदि पराक्रमी नरेशगण वहां उपस्थित हो गए थे। सभी राजागण विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, आभूषण, माला आदि से विभूषित होकर रंगभूमि पर आकर सादर सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों पर विराजित हो गए। इन सभी राजाओं को देखकर सिंगल नरेश ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया। गौरी, मणि, रत्नों आदियों से विभूषित हुए पद्मावती स्वयंवर में आई। मोहमयी माया अथवा कामदेव की साक्षात पत्नी अवतारित हुई प्रतीत हो रही थी। वह स्वयं स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताललोक आदि से भी खूबसूरत नजर आ रही थी। एक राजा बोले कि मैं इस नारी पर गमन करता हूँ, ऐसी नारी मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी। तो मित्रों, आगे का पाठ हम
तीसरी वीडियो में लाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो यहाँ बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में लिख दे जय कल्कि भगवान। धन्यवाद।